नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए बढ़ने की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो नरसिंहपुर से नगर पालिका अध्यक्ष की करतूत। जी हां, और इस करतूत पर पार्टी की अब सफाई आई है। नगर पालिका अध्यक्ष विष्णु शर्मा पर अब कार्रवाई हो सकती है। सरेआम लात मारने के बाद तेंदुखेड़ा के नगर पालिका अध्यक्ष अब घिर गए हैं। भतीजे उदित शर्मा ने नेताजी की करतूत को आशीर्वाद कहा, तो विष्णु शर्मा ने पहले सड़क पर लात मारी थी और विवाद होने पर उसी शख्स को होली समारोह में फिर से लात मारी। विष्णु शर्मा की करतूत को आशीर्वाद दिखाने की कोशिश हुई तो विवाद यहां पर बढ़ गया। और ये दो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको साफ साफ नजर आएगा कि किस तरीके से यहां पर लात मारी गई और इसी को आशीर्वाद कह दिया गया। तो अब जिला अध्यक्ष ने कहा कि जांच के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो नरसिंहपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष की करतूत पर अब पार्टी ने सफाई दी है। नगर पालिका अध्यक्ष विष्णु शर्मा पर अब कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें, सरेआम लात मारने के बाद तेंदुखेड़ा के नगर पालिका अध्यक्ष यहां पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप जरा देखिए गौर से, किस तरीके से सरेआम यहां पर लात मारी है और इसी लात को आशीर्वाद कह दिया। तो भतीजे उदित शर्मा ने नेताजी की करतूत को यहां पर देखिए आशीर्वाद कहा और विष्णु शर्मा ने पहले देखिए सड़क पर किस तरीके से लात मारी और जब विवाद हुआ तो उसी शख्स को होली समारोह में फिर से लात मार दी। और विष्णु शर्मा की करतूत को आशीर्वाद दिखाने की कोशिश जब हुई तो ऐसे में यहां पर विवाद और ज्यादा बढ़ गया। तो ये तस्वीरें आप जरा देखिए इस पूरे खबर की। पहली तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे किस तरीके से सरेआम यहां पर लात मारी जाती है। और बड़ी बात आप जरा ये देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर जो नगर पालिका अध्यक्ष के भतीजे हैं उदित शर्मा जी, वो नेताजी की इस करतूत को आशीर्वाद बता रहे हैं। तो विष्णु शर्मा ने देखिए किस तरीके से पहले सड़क पर लात मारी और जब विवाद बढ़ा तो उसी शख्स को होली समारोह में, जी हां, होली समारोह की भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो होली समारोह में फिर से लात मार दी। और विष्णु शर्मा की करतूत को आशीर्वाद दिखाने की जब कोशिश हुई तो ऐसे में विवाद बढ़ गया। आप लोगों के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया है और उस वीडियो को मैंने हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनको भी अवगत कराया है। और उदित शर्मा जो कि हमारे युवा मोर्चा के तेंदुखेड़ा मंडल चांवरपाठा के मंडल के अध्यक्ष हैं, उनने वो वीडियो शायद फेसबुक पर भी पोस्ट किया है। तो निश्चित रूप से यदि ये वीडियो सही है तो निश्चित रूप से एक अमानवीय कृत्य है। उनका भी हम पक्ष जानेंगे कि उनने किस मंशा से ऐसा कार्य किया है। और ये सारे घटनाक्रम को मैंने प्रदेश के हमारे जो पदाधिकारी हैं, माननीय संगठन महामंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश के हमारे संगठन के प्रभारी हैं, उन तक ये बात पहुंचाई है। और जैसे भी उनके दिशा निर्देश होंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों के माध्यम से वीडियो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। संजीव जी, सवाल कई हैं, सवाल भी हम आपसे लेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा एक बार फिर से मामला आप बताइए। देखिए, ये एक रंजन अग्रवाल नाम के व्यक्ति हैं जिनको कुछ दिन पहले सरेआम सड़क पर लात मारी थी। मामला पत्रकारों तक पहुंचा और कई सारे कांग्रेसियों ने इसे लगातार ट्वीट किया, वायरल किया इस मैसेज को। उसके बाद जब होली मिलन का कार्यक्रम चल रहा था तो वो व्यक्ति एक बार पुनः होली की बधाई देने के लिए पहुंचता है, तो वहां पर उसके एक लात मारी जाती है। और उस वीडियो को जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो ट्वीट कर देते हैं, और ये लिखते हुए कि आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये जनता को आशीर्वाद देने का एक बिल्कुल नया तरीका है कि लात मारकर आशीर्वाद दिया जाता है। उसका जो राम स्नेही पाठक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, वो भी कह रहे हैं कि हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे किस मंशा से ये किया गया है। मतलब अभी भी इस बात की गुंजाइश है, इन सब वीडियो को देखने के बाद, एक घटना को दो दो बार दोहराने के बाद, खुशी के माहौल में कोई आपको टीका लगा रहा है, आप उसे लात मार रहे हैं, उसके बाद भी अभी भी इस बात की गुंजाइश खोजी जा रही है कि आखिर मंशा क्या थी। तो अब मंशा को खोजना एक आश्चर्यजनक काम है, जबकि कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए। अब उनसे बात की करेंगे, जिलाध्यक्ष महोदय बता रहे हैं
और फिर उनसे चर्चा करके ये पूछेंगे भाई आप मंशा क्या थी। अगर इनको मंशा उचित लगेगी तो कार्रवाई नहीं होगी, और यदि इनको ऐसा लगेगा कि ये जानबूझकर मंशा के साथ किया गया है तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। रितु, अब सवाल ये भी है संजीव जी कि राजनीति में क्या आशीर्वाद देने का ये कोई नया तरीका आ गया है क्या, कि जैसा कि भतीजे कह रहे हैं कि नेताजी ने जो करतूत किए उसको आशीर्वाद वो बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ये आशीर्वाद देने का कोई बिल्कुल नया तरीका खोजा गया है, जिसमें कि जो व्यक्ति यदि आपके पास मिलने जुलने के लिए आए तो आप उसे लात मारकर आशीर्वाद दें। ऐसे अभी तक तो पहले कभी देखने और सुनने में नहीं आया है। नरसिंहपुर से हो सकता है कि ये मामला एक बार फिर शुरू कर दिया गया हो कि अगर आप नेताजी के पास जाते हैं तो आपको आशीर्वाद स्वरूप लात मारते हैं। ऐसा अभी तक तो किसी नेता से नहीं सुना। देवरा बाबा हुआ करते थे बहुत साल बिल्कुल, ये पहले, हम पहली बार जिनके देख पास रहे हैं सभी संजीव नेता जी। जाया और करते सर थे। ये भी देखिए, तस्वीरें हमने देखी कि पहले सड़क पर लात मार के आशीर्वाद दे दिया, विवाद बढ़ा तो एक बार फिर से होली समारोह में लात मार दी। जी, बिल्कुल आश्चर्यजनक है। एक ही व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटना लगातार किए जाना ये मंशा जाहिर करती है कि उसको तिरस्कृत किया जा रहा है या उसकी बेइज्जती की जा रही है। और क्यों किया जा रहा है आखिर, ये कारण खोजना जरूरी है, ना कि मंशा को खोजना जरूरी है। अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक ये बात पहुंचा दी गई है, ऐसा राम स्नेही पाठक जी बता रहे हैं। तो अब क्या कार्रवाई होती है, होनी तो कठोर कार्रवाई चाहिए। जो वहां के लोगों के बीच में चर्चा है, जो आम भाजपा कार्यकर्ता भी ये कह रहा है कि ये कृत्य जो है ये भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने वाला है। तो अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर क्या निर्णय लेता है। ऋतु, बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कार्रवाई क्या कुछ की जाती है। संजीव जी, ये जो तस्वीरें आपने देखी जिस शख्स को यहाँ पर लात मारी गई, क्या उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, उसकी तरफ से तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जिसके वीडियो इतने ज्यादा वायरल हो गए हों उसका तो निकलना भी मुश्किल होता है। हर तरफ एक ही चर्चा है उस व्यक्ति को लेकर, तो अभी उसकी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है। लेकिन जो व्यक्ति एक बार सरेआम बेइज्जत होने के बाद दूसरी बार जा रहा है तो अब समझ से बाहर है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। और दूसरी बार भी जब उसको लात मारी गई तो उसने किसी तरीके का प्रतिरोध नहीं किया, कोई वो पांव पड़ के आगे बढ़ गया। तो ये भी देखने का मामला है कि आखिर ये व्यक्ति इतना क्यों दबा हुआ है।